बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको करूँगा कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस वर्क किस तरह किया जाता है और क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनका यूज़ करते हुए हम अच्छी अपनी स्किल्स कर सकते। तो इसमें तमाम जो ऑफिस में यूज़ होते हैं वो मेन्यू और टेबल वर्क वगैरह, इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, लेकिन इसमें जो पता है ऑप्शंस उससे हटकर भी इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ये बिगिनर से एडवांस तक के लेवल के लिए। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक स्क्रीन कैप्चर की हुई है और इसका इंट्रो हवाला दिया हुआ है कि यहाँ जो हमारे पास फ्रंट हम MS वर्ड ओपन करते हैं, इसमें मेन्यू बार जो होम इंसर्ट डिज़ाइन है ये यहाँ मैंने बताया हुआ मेन्यू। और इसके अलावा ऊपर अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं अंडू और रीडू, ये क्विक एक्सिस बार है, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ड्रॉप एरो दिया हुआ है और यहाँ से आके कुछ ऐसे ऑप्शन जो हम यहीं से क्लिक करके यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। साइन जो राइट बना हुआ आ रहा है वो इसमें अभी ऑन है, और जो हम डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहे हैं खुद से भी हम इस पर क्लिक करके इसको ला सकते हैं। क्विक एक्सेस में आप देख सकते हैं ओपन पे नहीं है, क्लिक करेंगे तो यहाँ ओपन में ऐड हो जाएगा क्विक एक्सेस, यानी कस्टमाइज रिबन होती है। यहाँ से जो भी ऑप्शन आप क्लिक करते हैं वो इधर ऐड हो जाते हैं, फिर आपको कहीं भी मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर से क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं जो भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जहाँ मेन ये विंडो है ये आपकी न्यू डॉक्यूमेंट होता है। और इसके अलावा स्टेटस बार, यहाँ जैसे अभी हम 1 of 1 देख रहे हैं, 22 वर्ड्स हैं, ये पूरी आपकी स्टेटस बार कहलाती है। और इसी के साथ व्यू बटन में अगर हम आ जाए तो यहाँ 3 ऑप्शन है, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीड। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम काम करते हैं वर्ड का यूज़ प्रिंट के हवाले से होता है, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आ रही होती है आपकी प्रिंट लेआउट होती है। इसी वीडियो में आगे मैं बताऊँगा और बाकी लेआउट वगैरह किस लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ दिया हुआ है जूम राइट, अगर हम यहाँ से इसको प्लस की तरफ लेके जाएंगे जूम ऐड, और माइनस की तरफ लेकर आएंगे तो जूम कम हो जाएगा। यहाँ देखें 100% दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप इसको नॉर्मल रख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल स्क्रॉल, या जैसे हम पेज को जूम करते हैं तो यहाँ पर डाउन अप एक स्क्रॉल आ जाती है, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। और अगर हम डाउन साइड की बात करें हॉरिजॉन्टल के लिए, तो इसके लिए फिर हम अगर यहाँ से जूम को बड़ा करेंगे तब ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक स्क्रॉल बार भी आ जाती है। तो नॉर्मल 100%। नेक्स्ट रूलर, ये स्केल होता है, यहाँ जो टॉप में आपको नज़र आ रहा है, और इसका यूज़ क्या है ये भी अभी आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी स्क्रीन का इंट्रोडक्शन जो है वो मैं बता रहा हूँ। रिबन, अब होम मेन्यू है, मेन्यू बार कौन से होते हैं, जैसे होम इंसर्ट डिज़ाइन, ये मेन्यू बार। अब होम पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन जो है रिबन कहलाती है, ये यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है इसको, ये रिबन है। और ये अक्सर हाइड हो जाते हैं ऑप्शन, अगर इस तरह से ये आ रहे हैं क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे, और डॉक्यूमेंट पे हम काम करेंगे तो हाइड हो जाते हैं। तो डबल क्लिक कंटिन्यू शो करने के लिए डबल क्लिक होगा, किसी भी एक मेन्यू पे डबल क्लिक करें, और कंट्रोल F1 शो या हाइड। इसके अलावा क्लोज बटन होता है, जैसे यहाँ पर हम इस वर्ड को क्लोज करना चाह रहे हैं तो देखें लिखा हुआ आ गया, इसके सिर्फ माउस लेकर आए क्लोज। उसके बाद टाइटल, अब यहाँ भी डॉक्यूमेंट 1 है, 2 लिखा हुआ आ रहा है। डॉक्यूमेंट 1 जिसके ऊपर लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ये मैंने एक अलग फाइल ओपन करी हुई है, देखें यहाँ पर। और डॉक्यूमेंट 2 पे ये समझाने के लिए मैंने स्क्रीन कैप्चर की है, और इसके जो मेन्यू, रिबन, क्लोज, डॉक्यूमेंट, ये सब मैंने एक सेकंड वर्ड फाइल ओपन की थी, उसके अंदर ये काम किया हुआ है। तो जितने डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं, डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 नाम आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट 2 पर है, एक और अगर वर्ड ओपन करना है फाइल मेन्यू में आते हैं हम न्यू, यहाँ दिया हुआ है हमें ब्लैंक। जब फर्स्ट आप वर्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अभी फ़िलहाल मेरे 2 पहले से ओपन थे, 3। कंट्रोल +N
न्यू डॉक्यूमेंट। 3 आ गया। अगर मैं सिर्फ कंट्रोल N करूँगा तो देखें यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट 4 आ गया। अब इसी तरह कंट्रोल N न्यू 3 से 4 डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए और अलग अलग डॉक्यूमेंट पे काम करते हुए शॉर्टकट की से हम एक से दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबाएंगे आप, और जैसे ही ऑल्ट बटन के साथ टैब प्रेस करेंगे तो जितनी स्क्रीन ओपन होंगी वो यहाँ पर आपके सामने आ रही होंगी, और जिस स्क्रीन पे जाना है आपको टैब का यूज़ करेंगे आप। अब देखें यहाँ से स्टार्ट हो गया डॉक्यूमेंट 1, 3, और जिसको ओके करना है ऑल्टर और टैब छोड़ देंगे। फिर देख लें ऑल्टर टैब, जिस डॉक्यूमेंट पे आना है आपको इस तरह से आप जाएंगे उस पर और क्लिक, ऑल्टर टैब छोड़ देंगे। तो ये तो शॉर्टकट की से हो गया डॉक्यूमेंट के ऊपर जंप करने का तरीका। और इसके अंदर जो इंट्रो दिया है ये हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपने मेन डॉक्यूमेंट पे। वर्ड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला एक लगाएंगे इक्वल R AND रेंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। जैसे ही ये फॉर्मूला एंटर करेंगे हम तो यहाँ खुद से ही कुछ पैराग्राफ बना हुआ आ जाता है डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये हमें प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ होता है। जो भी हम यहाँ से ऑप्शंस वगैरह का यूज़ करेंगे वो इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट टोटल 5 पैराग्राफ्स हैं जो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसको अगर आप कस्टम करना चाह रहे हैं तो अपने हिसाब से भी इसको आप सेट कर सकते हैं। कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल डिलीट। अगर यही फार्मूला मैं अगेन टाइप करूं ब्रैकेट ओपन और इस दफ़ा यहाँ मैं कॉमा 3 कर दूं 2,3, तो अब देखें क्या होगा। यहाँ तो 2 पैराग्राफ इस तरह से आ जाएंगे हमारे पास। और इसी तरह अपनी मर्जी से जितने पैराग्राफ आपको चाहिए यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इंटर ब्रैकेट के बाहर आकर इंटर करेंगे तो इस तरह से देखिए 4 लाइनें, 2 पैराग्राफ और 4 लाइनें टोटल हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ अपने हिसाब से जितने पैराग्राफ और उसमें जितनी लाइंस आपको लानी है वो आप यहाँ पर ब्रैकेट में डिफाइन कर सकते हैं। इंटर इंटर आप कर्सर ब्रैकेट से बाहर क्लिक करेंगे, वैल्यू इंटर के बाद फिर इंटर करना है। तो देखें उस हिसाब से पैराग्राफ ड्रॉ करा जाएगा आपके पास। अब सबसे पहले इसमें होम मेन्यू में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट सारे स्टाइल दिए हुए हैं यहाँ पर राइटिंग के। जो भी राइटिंग आप काम कर रहे हैं उसकी राइटिंग स्टाइल, फॉन्ट, कलर, राइटिंग साइज, इंक्रीज, बोल्ड, इटैलिक, वो सब आप होम मेन्यू से करेंगे। फॉन्ट सेक्शन सिंपल ऑप्शन है, कोई भी माउस ऑप्शन पे लेकर आएंगे आप, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट। लेकिन पहला और ज़रूरी काम क्या है कि उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर सिलेक्ट होगा तो ये सभी ऑप्शन काम करेंगे, सिलेक्ट नहीं होगा तो कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब ये पैराग्राफ जो रेंट फार्मूले से लेकर आए हैं ये ऑप्शन मैं इस पे बता रहा हूँ। अब MS वर्ड में जब आप काम करेंगे, ऑफिस के अंदर वर्क करेंगे या कोई भी टाइपिंग इंग्लिश दी जाती है आपको, या कोई लेटर, CV, एप्लीकेशन, जो वर्क हम MS वर्ड में कर सकते हैं वो मैटर आपको मिल जाता है फॉर्मेट। अभी फ़िलहाल एक्सप्लेन करना है तो ये फार्मूले इसीलिए दिया हुआ होता है। जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह में या लर्निंग के हवाले से या प्रैक्टिस करनी है तो ये फार्मूले के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। तो टैक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टैक्स आ रहा है, इसको मैं हटा के सिंपली जो रैंड फार्मूला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। इंटर जैसे ही इंटर करते हैं, अब जहाँ भी आपको फॉन्ट से काम करना है, किसी भी लाइन, पैराग्राफ या टैक्स का कलर, राइटिंग स्टाइल, राइटिंग, फॉन्ट, जो भी एक्शन करना है फॉन्ट सेक्शन से उसको सिलेक्ट करेंगे माउस से।
कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट होता है। अगर हम स्टार्ट में कर्सर ले आते हैं यहाँ पैराग्राफ के और कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो फटाफट से वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट एंड करेंगे तो होल पैराग्राफ जितने पेज पर होंगे आपके वो सारे एक साथ सिलेक्ट। तो ये भी सिलेक्ट की छोटी टेक्निक्स होती हैं। और अगर इसी के साथ हम शिफ्ट एंड करेंगे तो ऑल रो सिलेक्ट। तो डिपेंड करता है जहाँ पे जो चेंजेस करनी है डॉक्यूमेंट के अंदर वो आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट के तरीके मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट फॉन्ट सेक्शन को किस नाम से कॉल किया जाता है, यानी हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट पे, तो ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। जो भी डॉक्यूमेंट पे फॉर्मेटिंग करनी है वो आपका यहाँ से होम मेन्यू फॉन्ट से होता है। फॉर्मेटिंग का मतलब राइटिंग स्टाइल, कलर चेंज वगैरह करना। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब सबसे पहले पैराग्राफ को चेंज करना है। तो यहाँ से आगे हमें ड्रॉप सा एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे जो सिलेक्ट है पैराग्राफ उसकी राइटिंग चेंज हो रही है, अगर डॉक्यूमेंट पे आपको नज़र आ रही हो यहाँ देखिए इस तरह से। और जो ओके करना है उस पर क्लिक। नेक्स्ट इसी के साथ फॉन्ट साइज जो सिलेक्ट होगा देखें उसका फॉन्ट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है फॉन्ट कलर, यहाँ से मैंने फॉन्ट कलर कर दिया और इंक्रीज। अब ये सभी मुझे नॉर्मल करना है, यानी इस तरह के पैराग्राफ चाह रहा हूँ मैं आ जाए। जैसे स्टार्ट में हमने रेंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर किया था, बिल्कुल नॉर्मल। तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये मैंने बताया है क्या कहलाती है फॉर्मेटिंग। और जो भी डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग की हुई है क्लियर करना है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट अब ये हमारे पास जो टाइप हुआ है ये स्मॉल लेटर के अंदर है, इसको मुझे कैपिटल लेटर में लाना है या फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल। तो ये काम चेंज केस में दिया हुआ है। चेंज केस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ सेंटेंस लोअर अपर जिस तरह अल्फ़ाबेट दिए हुए लिखे हुए इसी तरह लिखा हुआ आ जाता है सेंटेंस। देखें फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल, ऑल कैपिटल, हर वर्ड का फर्स्ट कैपिटल। तो जैसे आपको चेंज करना है और जो चेंज करना है वो पहले मैंने बताया सिलेक्ट होगा। अभी फ़िलहाल ये पैराग्राफ सिलेक्ट है तो यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट करके चेंज केस करेंगे तो सिर्फ ये कैपिटल में आ जाएगा। और ऑल करना है तो फिर उसके लिए कंट्रोल ए बताया है मैंने और यहाँ से जाकर कैपिटल पे क्लिक। इसी तरह जैसे फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर और कंट्रोल शिफ्ट लेस। अब ग्रेटर और लेस में क्या मसला है, जो फर्स्ट देख रहे हैं हो सकता है उनको प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये ग्रेटर देना है जो राइट साइड बना हुआ है, शिफ्ट ये रहा और कंट्रोल ये रहा। कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके ग्रेटर इंक्रीज फॉन्ट साइज बढ़ेगा और लेस देन करेंगे तो फॉन्ट साइज कम। नेक्स्ट अब बात करते हैं बोल्ड। अब जैसे ऊपर हमें हेडिंग चाहिए जो वर्किंग है हमारी, यहाँ से स्टार्ट है फर्स्ट लाइन। अब मैं इसके ऊपर चाह रहा हूँ काम करूँ तो अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि मार्जिन सेट हुआ हुआ है। मार्जिन सेट हम अभी बताऊंगा आगे इसी वीडियो में कैसे कर सकते हैं। एंटर करेंगे फिलहाल यहाँ से तो एक लाइन ऊपर फ्री हो जाएगी या पैरों से वापस ऊपर आ जाएंगे। सिलेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है बोल्ड, थोड़ा सा उसको क्या करेगा टेक्स्ट को ये शार्प। इसी तरह मुझे नॉर्मल करना है इसी तरह से, तो दोबारा इसी को सिलेक्ट जो टेक्स्ट आपने बोल्ड किया हुआ है उसको सिलेक्ट करके दोबारा यहाँ इसी पे क्लिक नॉर्मल। इसी तरह इटैलिक स्टाइलिश हो जाएगा थोड़ा सा। अंडरलाइन करनी है तो इसी में अंडरलाइन दिया हुआ है। बोल्ड इटैलिक तीनों अभी हमने अप्लाई करें तो देखें यहाँ पे क्लिक हुआ है तीनों के ऊपर। यहाँ से इसको इंक्रीज करना है राइटिंग अपने हिसाब से जो आपको राइटिंग चाहिए, यहाँ से राइटिंग इंक्रीज। तो ये हमारी हेडिंग तैयार हो जाएगी। और इसका राइटिंग कलर भी चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप थोड़ा सा बोल्ड स्टाइल कर लें। और क्लियर के लिए मैंने बताया यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेट, बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। इसी के साथ आ रहा है एक ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू होता है जैसे हम अक्सर काम मैनुअल करते हैं कॉपी वगैरह में तो पेन से कट मारते हैं, तो इस तरह इसके अंदर अगर हमें इस तरह करना है तो यहाँ पे हमें दिया हुआ होता है स्ट्राइक थ्रू, यानी गलत है ये। हमें वैसे तो हम
सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं करना, हमें डॉक्यूमेंट में शो करना है और इस तरह से शो करना है कि ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखी गई है। तो वो एमएस वर्ड में अगर करना है तो यहाँ पे हमें दिया हुआ होता है स्ट्राइक थ्रू। जो टेक्स्ट आपने स्ट्राइक थ्रू किया हुआ होगा क्लियर के लिए दोबारा सिलेक्ट करेंगे, यहीं से आप इसको स्ट्राइक थ्रू क्लिक करेंगे, दोबारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, अब 2 की एक वैल्यू स्क्वायर करनी है हमें, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट, चेक करें यहाँ जो सिलेक्ट किया था सुपर स्क्रिप्ट क्लिक करेंगे, स्क्वायर बना हुआ आ जाएगा। जैसे अक्सर हम फर्स्ट लिखते हैं इस तरह से। नेक्स्ट, अगर कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं सिलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ पे हमें दिया हुआ है सब स्क्रिप्ट, तो इस तरह से लिखी हुई आ जाएगी वैल्यू। नॉर्मल करना है तो दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे नॉर्मल, और इस तरह से, यानी मैथ इक्वेशंस या फॉर्मूले वगैरह लिखने हैं तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। अब बात आ जाती है डॉक्यूमेंट हाईलाइट। कोई अहम बात है, कोई नोटिस आपने लेटर वगैरह लिखा है, उसके अंदर आपको ड्यू डेट हाईलाइट करनी है, यानी इस डेट तक ये काम हो जाना चाहिए, तो उसको हम इस तरह कलर में ले आते हैं। यानी किसी भी भेजने वाले को जहाँ वो डॉक्यूमेंट भेजना है तो वो सबसे पहले वही चीज़ देखेगा जो हाईलाइट हुई है, कोई अहम नोटिस, तो इस चीज़ को सिलेक्ट करके हाईलाइट किया जाएगा। इसके अलावा राइटिंग कलर होते हैं, अपने हिसाब से जो राइटिंग आपको चाहिए कलर वो यहाँ से आप उसको सेट कर लें। अब कोई भी आपने यहाँ से काम किया, राइटिंग स्टाइल, कलर, बोल्ड, इटैलिक, यहाँ से मेरा होता है क्लियर ऑल होता है। लेकिन अगर हम कंट्रोल ए, अभी इस कंडीशन में कंट्रोल ए करते हैं, ऑल सेलेक्ट और यहाँ क्लियर करें, तो ऑल कलर जो फॉन्ट के ऊपर आपने काम किए हुए स्टाइल, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो सब क्लियर हो जाएंगे। 2 चीज़ें क्लियर नहीं होती, एक हाईलाइट, क्योंकि ये फॉन्ट पे नहीं है, फॉन्ट के बैकग्राउंड का जो कलर है वो हाईलाइट है, तो ये आपको यहीं से आना पड़ेगा हाईलाइट में, और 9 कलर। और इसी तरह जो राइटिंग ऑर्डर होंगे वो भी आपके चेंज नहीं होंगे, इसमें से आके आपको लोअर या कैपिटल जो भी आपको सेट करना है। बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट हम एंटर करते हैं वो लोअर होता है, तो वो आपको आगे इसी में से क्लियर करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा फॉन्ट। नेक्स्ट अब टॉपिक होगा हमारा क्लिपबोर्ड। फॉन्ट सेक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया। क्लिपबोर्ड में हम क्या करेंगे, इसी में फॉर्मूला लगाते हैं एंटर। अब फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट, ये मूव करके डाउन शिफ्ट करना है। यहाँ क्लिपबोर्ड में दिया हुआ है कट, एक जगह से ख़त्म, कर्सर माउस से क्लिक करें, नीचे आ जाएगा, जिस जगह कर्सर है जहाँ पेस्ट करना है वहाँ कर्सर लिए और मज़ीद नीचे लाना है, इंटर करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अभी देखें यहाँ पेज 1 of 1 है, जैसे इंटर होगा तो ये खुद से ही देखें 2 पेज पर आ गया, या अब मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, फर्स्ट पेज हो गया दोबारा। इंटर खुद से करना है अगर नेक्स्ट पेज, तो इंसर्ट में हमारे पास यहाँ दिया हुआ होगा पेज में आके यहाँ क्लिक करेंगे ऐड ब्लैंक पेज। देखें यहाँ पर 2 पेज हो गए। अब जिस जगह पेस्ट करना है कर्सर उस जगह क्लिक, होम मेन्यू में जाएंगे, सिंपल कट, पेस्ट, कॉपी, 3 ऑप्शन है। कट ख़त्म करके पेस्ट करेगा जहाँ पे आपका कर्सर है, और अगर इसी तरह आपको डुप्लीकेट चाहिए, डुप्लीकेट के लिए सिलेक्ट और यहाँ दिया हुआ है कॉपी। अब देखें वो ख़त्म नहीं हुआ, कट में ख़त्म हो गया था, वहाँ से क्लिक करा, कर्सर यहाँ लाए और पेस्ट। एक जगह से ख़त्म, जिस जगह लाना है कट होगा और वहाँ पेस्ट, और फिर डुप्लीकेट के लिए कॉपी वहाँ भी रहेगा, और जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे कर्सर लाएंगे और पेस्ट। तो दोनों में कंडीशंस होती हैं, और कट, कॉपी, पेस्ट कॉमन ऑप्शंस हैं जो कंप्यूटर में फोल्डर फाइल्स वगैरह को भी आप शिफ्ट ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे।
या किसी भी ऑप्शन में आप कट कॉपी का पेस्ट का यूज़ करेंगे तो एक जगह से ख़त्म होकर दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा, वहाँ पर आ जाती है। तो ये तो हो गया हमारा क्लिपबोर्ड का सेक्शन। अब इसमें एक ऑप्शन और रह गया है, वो है फॉर्मेट पेंटर। अभी मैंने आपको बताया है फॉन्ट से फॉर्मेटिंग, इंक्रीज, राइटिंग कलर, राइटिंग स्टाइल। अब मान लीजिए यही हेडिंग जो हमने एक दफ़ा कलर स्टाइल राइटिंग सेट करी है, इसको हमें एक दूसरी हेडिंग के ऊपर भी देना है, यानी यही सेम स्टाइल इस वाली हेडिंग पे भी चाहिए। तो इसके लिए फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जिस फॉर्मेट को कॉपी करना है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट के बाद यहाँ फॉर्मेट पेंटर क्लिक, और जिस हेडिंग पे चाहिए वो सिलेक्ट। तो इसका यही काम होता है, फॉर्मेट पेंटर का एक जगह से स्टाइल कॉपी करेगा और दूसरे टेक्स्ट के ऊपर जहाँ पे आपको चाहिए वो स्टाइल आपको पेस्ट कर देगा। तो ये हो गया क्लिपबोर्ड। अब नेक्स्ट पैराग्राफ सेक्शन पे आ जाते हैं। अब फॉन्ट क्या था, जो राइटिंग होती है वो फॉन्ट्स होते हैं और फॉन्ट्स पे काम करना है तो इस सेक्शन से। अब पैराग्राफ का नाम आ रहा है तो लाजमी सी बात है, पैराग्राफ क्या होते हैं, जो मैंने बताया था ये पूरा एक पैराग्राफ है। जहां आपका एंटर किया है वो नेक्स्ट में चला गया दूसरा पैराग्राफ, और जहां तक एंटर में एक ही काम कर रहे हैं वो सब आपका एक पैराग्राफ है। तो अब उस पैराग्राफ की जो लाइन स्पेसिंग है, लाइन अलाइनमेंट्स हैं, 1 2 3 नंबरिंग है, और थोड़ा पैराग्राफ में चाह रहा हूँ इस तरह से आगे से स्टार्ट हो, यानी इस तरह की जो सेटिंग ऑल पैराग्राफ के हवाले से होगा वो यहाँ पैराग्राफ सेक्शन से करेंगे सब हम। किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी लाइन सेटिंग, पैराग्राफ अलाइनमेंट, नंबर 1 2 3 या बुलेट, उसके लिए आप अब सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड बताया है, ऑल पैराग्राफ सिलेक्ट और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, नॉर्मल कर दिया टेक्स्ट। आप सिलेक्ट करेंगे इसको, तमाम पैराग्राफ जिस पे पैराग्राफ के ऑप्शन यूज़ करने हैं उनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हमें सबसे पहले मिलेगा बुलेट। बुलेट होते हैं इस तरह के सिंबल, देखें यहाँ पे जो सिंबल्स ऐड हो रहे हैं, जो सिलेक्ट होगा इस तरह का, जहाँ इंटर होता है वहाँ पे ये यूज़ करेंगे आप। और अगर 1 2 3 चाहिए तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 रोमन ABC, इसके अंदर से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। क्लियर के लिए यहीं पे आपको मिलेगा नन, जैसे नन होगा तो यहाँ से सब क्लियर हो जाएंगे। अब इसी को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम मिसाल के तौर पे ABC यहाँ से सिलेक्ट करा और इसको हमने यहाँ पर लास्ट पे आए एंटर प्रेस करा तो ये B आ गया, और अगर टैब प्रेस करेंगे तो इसकी कैटेगरी आ जाएगी। तो इस तरह से जो मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन है ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं फिर समझा देता हूँ एंटर करके। यहाँ से पहले इसको हम करते हैं नन, देखें यहाँ पर हमने MS ऑफिस मेन हेडिंग, और यहाँ से मल्टी लेवल में जाके कोई भी यहाँ से स्टाइल क्लिक करा हमने। जैसे ही हम यहाँ एंटर करेंगे तो ये 2 कैटेगरी ले आएगा, टैप करेंगे तो डिस्क्रिप्शन, फिर एंटर तो ये इसके जैसे MCQs वगैरह होते हैं इस तरह से डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब एंटर 2 दफ़ा करेंगे तो मेन हेडिंग पे आ जाएंगे अपनी। फिर एंटर और टैप। तो इस तरह का जो भी काम करना है आपको वो सिलेक्ट मल्टी लेवल लिस्ट करेंगे और फिर टाइप करके एंटर और टैप। और अगर मेन दोबारा आपको वही हेडिंग चाहिए 2 दफ़ा एंटर। तो इस तरह की जो लिस्ट होती हैं ये आप मल्टी लेवल लिस्ट से बनाते हैं। अब जैसे पाकिस्तान है, अब देखें यहाँ एक और चीज़ समझने की है, एंटर टैप, A कैटेगरी आ गई, सही है। अब ये सिटी आ गई कराची। अब अगर हम फिर एंटर करेंगे B और अगर फिर टैप करेंगे तो रोमन, यानी उसकी भी सब कैटेगरी बन सकती है, एक सब कैटेगरी फिर उसकी भी सब कैटेगरी। तो ये भी काम आप कर सकते हैं। इस तरह से फिर एंटर,
फिर 2 दफ़ा एंटर, इस तरह से देंगे कैटेगरीज चेंज होती रहेंगी। तो ये वर्क जब हम क्वेश्चन पेपर वगैरह MCQs वगैरह बनाते हैं तो उसमें फिर इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। तो ये काम हमें दिया हुआ है पैराग्राफ, क्योंकि बताया मैंने ऑल पैराग्राफ जो भी काम होता है वो सब आपका यहाँ से पैराग्राफ सेक्शन से, मल्टी लेवल, बुलेट और नंबरिंग सेक्शन से किया जाता है। अब नेक्स्ट इन सभी को मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड से सिलेक्ट और डिलीट कर रहा हूँ। अगेन रैंड फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, सिलेक्ट किया इस पैराग्राफ को या कोई भी पैराग्राफ सिलेक्ट करें। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको पैराग्राफ में इंक्रीज, जो लेफ्ट साइड से ये रूलर दिया हुआ है इसके डिस्टेंस को आगे लेकर आएगा ये शिफ्ट, और डिक्रीज बाज़ दफ़ा कोई भी पैराग्राफ जो नेक्स्ट हम सेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं थोड़ा आगे से स्टार्ट हो, तो उसको सिलेक्ट करके हम इंक्रीज़ करते हैं। तो ये रूलर की सेटिंग वहीं पैराग्राफ को सेट करेगा, और जिस पैराग्राफ को चाह रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्लियर करना है तो रूलर की सेटिंग डिक्रीज होती है, फिर इसको क्लियर वापस पीछे की तरफ ले आएगा। नेक्स्ट होता है यहाँ अलाइन। अब जैसे ये हेडिंग्स मैंने आपको कोर्स जो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं अभी वो बता रहा हूँ अलग से लिख के, तो ये इसको सिलेक्ट करके मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा अलाइन इसका चेंज करें। हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ, अलाइन सेंटर, लेफ्ट, राइट। कोई भी टैग्स अपने जो काम कर रहे हैं सिलेक्ट करके उसको अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट कर सकते हैं। सिलेक्ट, इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से इसको बोल्ड। अब ये हेडिंग मुझे इधर नहीं सेंटर करना है तो सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर, राइट। इसी में एक ऑप्शन लास्ट में दिया हुआ है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या करते हैं, अगर वापस क्लियर करनी है तो सिलेक्ट करके यहाँ से इसको लेफ्ट अलाइन कर लें, क्योंकि इंग्लिश लेफ्ट टू राइट राइट होती है। तो यहाँ से क्लिक करा इसको लेफ्ट और इसको पैराग्राफ को सिलेक्ट करा। अब देखें यहाँ जो एंड लाइन आ रही है यहाँ से फिर नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, फिर यहाँ ये यहाँ आ रही है। इसी तरह अगर ऑल पैराग्राफ को चेक करें हम, यहाँ पे तकरीबन सभी की इस तरह की प्रॉब्लम है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ऑल सिलेक्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ सब लाइनें बराबर एक जैसी हो जाएं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा जस्टिफाई। जैसे ही क्लिक देखें यहाँ पर सारी इक्वल एंड लाइन्स हो रही हैं हमारी। नेक्स्ट लाइन स्पेस, यहाँ पे दिया हुआ लाइन स्पेस, जितनी लाइन स्पेस आपको चाहिए उस हिसाब से आप लाइन स्पेस सेट कर लें। और उसके साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट होती है 1.15। नेक्स्ट इस हेडिंग का मैं चाह रहा हूँ पूरा एक रॉ को शेड मिल जाए, तो यहाँ से आप इस तरह से किसी भी हेडिंग को इस तरह शेड में डाल सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे यहाँ से शेड, और अगर पैराग्राफ को चाह रहे हैं बॉर्डर करना तो यहाँ से आप ऑल बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बॉटम, नो बॉर्डर, ये सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। आउटसाइड करेंगे तो पैराग्राफ के आउटसाइड जो सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट लाजमी करना है, क्लियर करना है दोबारा इसी को सिलेक्ट करेंगे, इसी में मिलेगा नो बॉर्डर, क्लियर हो जाएगा। अब बाज़ दफ़ा कोई हेडिंग ऐसी होती है तो हम उसमें चाह रहे होते हैं कि डाउन साइड एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, शेडिंग नो करी, अब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कर्सर उसके लास्ट में लाएं और यहाँ पे आपको मिलेगा बॉटम बॉर्डर। तो ये बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल हैं, शेडिंग्स हैं, बॉर्डर्स हैं, आप इसको अप्लाई करें और यहाँ से उसको फिर क्लियर करना है। तो नो डॉक्यूमेंट जो भी आप वर्क कर रहे होंगे, फॉर्मेट जो भी जिस ऑफिस में काम दिया जाता है आपको करने के लिए, उसके ऊपर इस तरह से आप सारे ऑप्शंस अप्लाई करेंगे, फॉर्मेट के, बॉर्डर्स के, फॉर्मेटिंग, कट कॉपी। ये तो कॉमन ऑप्शन वो है जो लाजमी यूज़ होते ही होते हैं। किसी भी ऑफिस की बात करें, कंपनी, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ जहाँ पे भी अकाउंट या रिकॉर्ड मेंटेन करने की, तो वहाँ MS ऑफिस यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड। तो ये ऑप्शन हो गया पैराग्राफ और फॉन्ट और क्लिपबोर्ड। अब अगर इसमें हम फाइल के अंदर बात करते हैं फाइल बटन की, तो यहाँ न्यू मिलता है, न्यू कंट्रोल N मैंने बताया है। इसमें अगर हम यहाँ और चीज़ें देखते हैं, ब्लू की रिज्यूम दिया हुआ है, कुछ जो 2019 वर्जन है ये, इसके अंदर आपको बनी बनाई चीज़ें दी हुई होती हैं टेम्पलेट्स में। हम सिंपल इसको क्लिक करेंगे तो ये एक ऑप्शन देगा क्रिएट। जैसे ही क्रिएट होगा तो वो टेम्पलेट डॉक्यूमेंट आपका वर्ड में इंसर्ट हो जाता है और एडिट मोड के अंदर, यानी इस जगह आप एडिट करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये CV रेज्यूम CV होती है जो भी जॉब के लिए हम बनाते हैं। इसमें थोड़े देखें स्टाइलिश डिज़ाइन मिल जाते हैं बने बनाए, और अगर अपना खुद का डिज़ाइन आपको बनाना है तो फिर इंसर्ट मेन्यू से हम
शेप्स का यूज़ लेते हुए बना सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो ये शेप से देखें, यहाँ फॉर्मेट मेन्यू आ गया इसका। फॉर्मेट मेन्यू में आप आ जाएंगे, शेप फिल में आ जाएंगे, यहाँ से अपने आप पिक्चर कस्टम कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ फ्रॉम अ फाइल, तो जहाँ आपकी कंप्यूटर में इमेज होंगी वहाँ से क्लिक करेंगे और इंसर्ट। तो देखें इस जगह तो कस्टम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इमेज लगाइए, अपनी इमेज लगा दें आप, या मैंने अपनी इमेज सेट की है। आप इस टेक्स्ट को भी आप एडिट कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट टेम्पलेट वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर में आप काम कर सकते हैं, बने बनाए इन्होंने दिए हुए हैं, बस आप इंसर्ट करें और एडिट करके डेटा एंटर अपना कर लें, आपको जो भी करना है। तो ये तो हो गया किसी भी टेम्पलेट को एडिट करना, इंसर्ट करना। इसके बाद फाइल में अगर हम आ जाते हैं ओपन पे क्लिक करेंगे तो रिसेंटली फाइल है जो आपने यूज़ की हुई, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, या फिर अपने ब्राउज करके कंप्यूटर में जहाँ आपने डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ होगा वहाँ से क्लिक करके और ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट दो ऑप्शन मिलते हैं, सेव और सेव एज। फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सेव एज किया जाएगा, ब्राउज क्लिक होगा, ब्राउज क्लिक करने के बाद उसकी लोकेशन यहाँ डेस्कटॉप करना है, किस नाम से, मेरा शाह इस्लाम के नाम से, तो मैं इसको इसी नाम से सेव कर रहा हूँ, वरना आप यहाँ फाइल नेम एडिट करके दे सकते हैं। उसके बाद जो भी आप चेंजेस करेंगे वो नेक्स्ट उस डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होती रहती है, यानी फर्स्ट सेव एज कर लिया नाम और लोकेशन, उसके बाद जो भी उसमें ऐड करेंगे वो सब सेव होता रहेगा। प्रिंट ऑप्शन पे आ जाते हैं, ये CV मुझे प्रिंट करनी है 1 कॉपी, 1 कॉपी आ जाएगी। इसके अलावा जो प्रिंटर होंगे आपके कनेक्ट हुए हुए इंस्टॉल कंप्यूटर से, वो यहाँ से उसका नाम और फिर पेज। अब फिलहाल देखें, अब यहाँ एक से ज़्यादा पेज होते हैं तो पेज 1 of 2, 1 of 3 होते हैं, इस तरह 1 है अभी। तो आप यहाँ रेंज बता सकते हैं, जैसे 1 से 10 पेज है और 1 से 5 प्रिंट करने तो 1-5 कस्टम प्रिंट हो जाता है। और अगर ऑल करना है तो फिर इसको नहीं छेड़ना, आपको डायरेक्ट आप कॉपीज़ बताएं, प्रिंटर सेलेक्ट करें और यहाँ प्रिंटर पर क्लिक। उसके बाद अगर हम प्रिंट 1 साइड 2 साइड कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, अब जैसे ये वर्टिकल है इसको हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, लैंडस्केप करेंगे। तो फिलहाल ये CV बनी हुई है पूरी सेट, तो हम इसको पोर्ट्रेट ही रख रहे हैं, लेकिन अक्सर डॉक्यूमेंट ऐसा होता है कि हम चाहते हैं उसको हॉरिजॉन्टल वे में प्रिंट हो, तो फिर हम यहाँ पोर्ट्रेट से उसको कर देते हैं लैंडस्केप। तो ये सब था प्रिंट के लिए हमारा। अब मार्जिन सेटिंग अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा, इसमें आप मार्जिन सेट भी कर सकते हैं। जो ये वाइट एरिया छोड़ा हुआ होता है हमने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, वो मार्जिन नैरो होता है सबसे कम। इसके अलावा थोड़ा हम चाह रहे हैं सेंटर में काम हो, तो फिर हम नॉर्मल में यहाँ से देखें ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट कस्टम सेटिंग है, यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी नीड, जो भी हम चाह रहे हैं उस हिसाब से। लास्ट में अगर हम यहाँ शेयर करना चाह रहे हैं इसको, तो यहाँ ईमेल पे डाल सकते हैं, ब्लॉग वगैरह पे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को एक्सपोर्ट किया हुआ है, एक्सपोर्ट में हम PDF वगैरह के अंदर इसको ला सकते हैं। और क्लोज करेंगे लास्ट में, यहाँ पे हम करते हैं क्लोज। तो फाइल जो होगी जो ओपन थी वो आपसे पूछ रहा है इसको सेव एज करनी है, क्योंकि मैंने सेव एज ऐसे समझाया करके नहीं दिखाया। अगर आपको करना है तो सेव करें, डॉन करेंगे तो ये क्लियर। वापस आ जाएंगे पेज पे अपने, तो पैराग्राफ हो गया 4 आपका फाइल 5 पे। अब हम आ जाते हैं एडिटिंग सेक्शन। और इन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ बोल्ड। ये टॉपिक हो गए हमारे एडिटिंग में। अगर हम आ जाए, अब देखें यहाँ जो हम पैराग्राफ लेकर आए, फाइंड लास्ट में मिलेगा हमें यहाँ पे, और इसमें है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में आ जाए तो कह रहा है फाइंड व्हाट। अब इसके अंदर मुझे जहाँ भी जितना एंड टैक्स है वो मुझे फाइंड कराना है। उसके बाद रिप्लेस, और रिप्लेस में मुझे द, यानी एंड पहले फाइंड करना है, तो यहाँ से अब इसको हम हटा देते हैं। फाइंड में आ जाए रीडिंग हाईलाइट, यानी ऑल जहाँ पे एंड है या कोई भी टेक्स्ट जो आपको फाइंड कराना है इधर लिखें और हाईलाइट ऑल। अब डॉक्यूमेंट में जहाँ भी एंड होगा या जो टेक्स्ट आपने फाइंड करने के लिए हाईलाइट क्लिक करा है वो सब हाईलाइट हो जाए। क्लियर कर दें। रिप्लेस एंड की जगह क्या लाना है, हमने कहा एंड की जगह हमें दा चाहिए। अभी तो एक डॉक्यूमेंट है, अक्सर होता है 10 डॉक्यूमेंट है, अब उस पर वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको फाइंड कराना है, तो फाइंड करके उसकी जगह अल्टरनेट में भी कुछ देना है। तो ये बहुत ज़्यादा दाहिर है, आप एक एक करके तो नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको फाइंड करके फिर आप रिप्लेस बताते हैं, और रिप्लेस ऑल। टोटल जितने रिप्लेस हुए हैं ये लिखे हुए आ जाएंगे, वी मेड एंड रिप्लेसमेंट। और जहाँ जहाँ आपके एंड थे वहाँ वहाँ पे सब रिप्लेस
दा होकर आ गया क्लोज। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें फाइंड और रिप्लेस दिया हुआ ऊपर ही, और इसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है गो टू। अब लाइन क्लिक और यहाँ लाइन नंबर हमने क्लिक करा 6, यानी लाइन नंबर 6 पे जाएं कर्सर। तो यहाँ से अगर हम देखें कर्सर हमारा लाइन 6 पे आ गया, 5 तक हमने ये एंट्री करी हुई है, 6 हमारा। अब जो नेक्स्ट होगा ऑप्शन वो होगा। तो इसी तरह से आप मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पे। पेज 1 ऑफ 1 है, अगर मैं यहाँ कर्सर लाऊं कंट्रोल इंटर करूँ तो यहाँ पे हम गो टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर हमें 1 चाहिए, 1 पे क्लिक और गो टू। कर्सर आपका डायरेक्ट स्टार्ट में 1 पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट सिलेक्ट है, सिलेक्ट सिंपल जैसे कंट्रोल ए होता है, ऑल सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट पे हमने काम नहीं किया हुआ। इंसर्ट में ये शेप्स होते हैं, शेप्स को जब हम ड्रॉ करेंगे तो इनको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है। कोई भी हम इस तरह भी सिंपल ऐसी वर्बली सा मैं बता देता हूँ आपको। सिलेक्ट कंट्रोल दबाया इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर हम आ जाएंगे तो इस तरह से ऑल सिलेक्ट होते हैं। राइट क्लिक ग्रुप वगैरह कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा होम टैब। क्लिक, अब अगर हम बात करते हैं इंसर्ट, और यही सेम फॉर्मेटिंग उस पर भी चाहिए तो पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लें। डॉक्यूमेंट में कुछ भी इंसर्ट करना है वो आपका नॉर्मल समझने वाली बात है कि इंसर्ट से ही होगा। फिर अब वो इमेज हो गई, शेप्स हो गए, टेबल हो गए, चार्ट हो गए, ग्राफ हो गया, वीडियो हो गई। वीडियो तो खैर इसमें फिर वो ऑनलाइन होंगी, MS वर्ड में नहीं आएंगी। वैसे अगर आपको चेक करनी है तो कर सकते हैं। इसके अलावा हेडर एंड फूटर, टेक्स्ट स्टाइल, सिंबल, इक्वेशन, टेक्स्ट बॉक्स, ये सभी काम आप जो होगा वो MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू से कर सकते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो इंसर्ट मेन्यू है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है पेज से मुराद नॉर्मल सी बात है, दायरे पेज इंसर्ट करना, टाइटल वगैरह डालना, ये सारा काम हमारा पेज सेक्शन से होगा। अब अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं पेज इंसर्ट में, यहाँ 3 ऑप्शन है, कवर, ब्लैंक, ब्रेक। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा। न्यू, कंट्रोल एन न्यू फाइल, और यहाँ कोई भी हमने काम किया हुआ है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। कर्सर स्टार्ट में लिया है, इंसर्ट टाइटल। अब जैसे कोई नोट्स है उसका एक फ्रंट पेज बनाना है तो इसमें आएंगे पेज, कवर, बने बनाए इसमें सारे कवर टाइटल पेज हैं जो भी आपको डॉक्यूमेंट पे चाहिए। क्लिक, ईयर ऑप्शन दिए हुए हैं, ईयर में आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें जो भी ईयर, डेट, डॉक्यूमेंट टाइटल, और यहाँ से नाम वगैरह दे सकते हैं। जो काम था ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज पे चले गया, फ्रंट आपका कवर आ गया। क्लियर करना है। अब इसमें डिफरेंट स्टाइल है, कोई सा भी आप चूज करके अब क्लिक करेंगे इंसर्ट, वही सारा टेक्स्ट मैटर आपका नेक्स्ट पे आ जाएगा। क्लियर करना है, इसी में आपको लास्ट मिलेगा रिमूव करंट कवर पेज, यानी नहीं चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसी कंडीशन होती है कवर ही हटाना है तो रिमूव। अब इसके बाद कर्सर हमारा यहाँ पर है, इस लास्ट में पेज 1 ऑफ 1, यहाँ से आप नेक्स्ट पेज ले लें, 2 ऑफ 2। अब इसी तरह ये काम ब्रेक करना, यानी इधर से मुझे नेक्स्ट पेज पे लाना है, कर्सर यहाँ रखेंगे पेज ब्रेक, तो ये आपका नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, और वो जो ब्लैंक पेज था ऑटोमेटिकली वो 3rd पेज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको पेज को इंसर्ट कर सकते हैं, काम को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेबल। सिंपल देखें, एक बॉक्स एक सेल है, डाउन लेफ्ट राइट, जिस तरह से आपको टेबल जितनी रो और कॉलम ऐड करने हैं, राइट साइड कॉलम, डाउन साइड रो,
ओके करेंगे। जैसे कंट्रोल ए डिलीट कर रहा हूँ इसको, देखें 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 4 रो। अब इसी को एडजस्ट करना है तो माउस आप रॉ पे लेकर आए, क्लिक से आप किसी को बड़ा कर लें, किसी को छोटा करना है, इस तरह से आप छोटा कर लें, इस तरह से क्लियर करना है। ये मूव टेबल होता है, यहाँ से टेबल मूव हो जाएगा। इसके 2 मेन्यू अलग से आते हैं, टेबल टूल, डिज़ाइन और लेआउट। लेआउट में आप आ जाए, यहाँ डिलीट दिया हुआ, डिलीट टेबल। यही तरीका इंसर्ट टेबल में अगर आ जाए तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, ओके। बाद में आप टैब यूज़ करते हुए टेबल पे जा सकते हैं। लास्ट सेल में आके जैसी टैब होगा तो नेक्स्ट रो ऐड हो जाएगी, इस तरह से। अब टेबल में कोई ड्रॉ करने के बाद रो कॉलम ऐड डिलीट वगैरह करना है, लेआउट में आ जाएंगे, यहाँ से ब्लू अबव रो लेफ्ट राइट कॉलम। सेम इसी तरह डिलीट कॉलम, डिलीट रो, जो रो आपने सिलेक्ट की हुई होंगी, सिलेक्ट के बाद यहाँ डिलीट रो ऐड करना है, इस तरह से रो ऐड। तो डिलीट वगैरह ऐड करना ये हो गया। उसके अलावा कोई हेडिंग आपको डालनी है, यहाँ से मर्ज, सेल सेलेक्ट करके मर्ज। सीरियल टैब प्रेस करा, नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। नेम, टोटल। वैसे तो आप बहुत सारा काम टेबल में कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सा एक मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं, छोटा मोटा टेबल का। स्टूडेंट स्मार्ट शीट है, यहाँ पर नंबर एंटर करें हमने। अब टोटल में कर्सर लिया है, लेआउट में यहाँ दिया हुआ है फार्मूला, और फार्मूला सम करना है इन सबको, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक हुआ है लेफ्ट। अपने हिसाब से आप फिर यहाँ से फार्मूला चेंज कर सकते हैं। एवरेज काउंट, ये फार्मूले सम प्लस होता है, ओके करेंगे सब प्लस हो जाएगा। सेम इसी तरह फिर देख लें, फार्मूला सेल पे आ जाएंगे, क्लिक फार्मूला में क्लिक, और सम अबव या लेफ्ट। तो यहाँ आप अबव वैल्यू करनी है तो अबव, लेफ्ट करनी है तो लेफ्ट, ओके। तो ये सब प्लस हो जाएगा। बाकी इसमें हेडिंग के अंदर चेंजेस वगैरह जो करेंगे, फॉर्मेटिंग, वो सब फॉन्ट से ही होगी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह से। और कलर स्टाइल देना है टेबल को तो फिर वो अपने हिसाब से आप यहाँ से भी दे सकते हैं। और मज़ीद रो हेडिंग्स वगैरह ऐड करना, डिलीट करना, वो मैंने बता दिया आपको, लेआउट मेन्यू में होता है। तो ये बेसिक्स जो थी टेबल की वो तो मैंने आपको समझा दी। इसके अलावा अगर हम कुछ शॉर्टकट कीज समझ लेते हैं। सिलेक्ट किया, इसको मुझे डाउन या अप शिफ्ट करना है तो शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो, शिफ्ट ऑल्ट अप एरो। तो इस तरह से आप डाटा को डाउन अप किसी भी रो को टेबल में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो टेबल स्प्लिट हो जाएगा, और क्लियर करना है तो डिलीट। और इसी तरह अगर हम 1 के बाद एक चाह रहे हैं रो ऐड करना तो इसके बाहर कर्सर लिया है और इंटर। तो इस तरह से इसके दरमियान में जो होगी वो रो ऐड हो जाएगी। तो ये थोड़ी टेबल की ट्रिक्स थी जो मैंने इसमें आपको बताई हैं। टेबल के अंदर काम करते हुए आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। अप डाउन अरेंज करने के लिए भी मैंने बता दी इस तरह से। और क्लियर करना है तो यहाँ लेआउट में आ जाएंगे, डिलीट। अब अगर हम बात करते हैं तो टेबल के बाद हमें दिए हुए पिक्चर्स, शेप्स। पिक्चर्स कोई भी आप इमेज अपनी डॉक्यूमेंट में ला रहे हो, चाह रहे हैं MS वर्ड में, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी इमेज आपको चाहिए इस तरह से क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। रीसाइज करना है, इसका ये जो साइज है यहाँ से आप पकड़ के इसको स्क्रॉल से कम कर सकते हैं। और मूव करने के लिए इसका एक अलग मेन्यू आ जाएगा, फॉर्मेट। यहाँ से आप जाएंगे रैप, कोई भी इसमें से लेआउट सेलेक्ट करें और अब इसको इजीली आप मूव कर सकते हैं जहाँ आपको शिफ्ट करनी है, इस तरह से।
अब देखें ये इस तरह से अलाइन हो रहा है। अगर इसको बैक करना है, सेंटर फ्रंट करना है, फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ दिया हुआ होगा हमें रैप में अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ दिया हुआ टॉप एंड बॉटम टैक्स हमारा जो होगा उसके पिक्चर सेंटर में आ गई, बिहाइंड करेंगे बैक, फ्रंट करेंगे तो फ्रंट। तो अब ये भी सेटिंग लेआउट से ही होगी। एक तो मैंने बताया पिक्चर मूव करने के लिए सिलेक्ट करते हैं और ऊपर से फिर बिहाइंड, फ्रंट, टॉप, बॉटम, तो ये फिर हम यहाँ से इसको कोई से भी लेआउट को क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से फिर हमारा काम जो होगा उसके सेंटर में पिक्चर अरेंज होगी, या फ्रंट पे या फिर बैक पे। और अगर थोड़े से ऑप्शन इसके अंदर देखते हैं हम तो यहाँ करेक्शन है, डार्क करनी है पिक्चर, लाइट करनी है, उस हिसाब से बाज़ दफ़ा ब्राइटनेस कंट्रास्ट कम लग रही होती है तो इसके लिए फिर हम उसको यूज़ करते हैं। स्केच वगैरह टाइप क्लिक करेंगे इस तरह से। देखें क्लियर के लिए यहाँ दिया हुआ है रीसेट, जो भी ऑप्शन ओके करना उस पर क्लिक। ये देखिए इस तरह से रीसेट करना है, यहीं से इसमें जाएंगे और रीसेट, और इसी में कोई स्टाइल फ्रेम में लाना है, राउंड डिज़ाइन, ये सब इसमें दिया हुआ। किसी एंगल में इसको रोटेट करना है इस तरह से। और जो भी स्टाइल, जैसा भी स्टाइल दे रहे हैं फॉर्मेट मेन्यू से उसको क्लियर करना है तो रीसेट, और इसी में दिया हुआ है चेंज पिक्चर, कोई दूसरी पिक्चर अगर चाहिए तो यहाँ से आप फ्रॉम अ फाइल से आके नेक्स्ट पिक्चर कोई दूसरी चूज कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं, पेजेस हो गए। इलस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर मैंने आपको पिक्चर्स का बता दिया। शेप्स की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन में अगर हम शेप्स को देखते हैं, इसको मैं कंट्रोल ले कर रहा हूँ ऑल क्लिक। शेप्स में ड्राइंग्स वगैरह आर्ट वर्क के लिए होता है, कोई सा भी कैसा भी डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर लें यहाँ से। और फॉर्मेट मेन्यू, इसके कलर्स, इसका ग्रेडियंट कलर, राइट क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट कस्टम कलर करना है, फॉर्मेट, शेप्स, यहाँ दिया हुआ है फिल, और इसमें फिर कलर को आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे उसका कलर सिलेक्ट करके उसका एंगल यहाँ से 0 और फिर यहाँ से डार्क या लाइट करना है, अरेंज। कोई ऐड करना है पॉइंट क्लिक करेंगे, ऐड, क्लोज करना है उस पर क्लिक करें और यहाँ से क्लोज, ऐड करेंगे, ऐड। अब फिर उसका कलर कस्टम करके बनाना है खुद से, जो भी आप देखें यहाँ पे वो कलर बना सकते हैं, और क्लोज करना है तो क्लोज। अब यहाँ पर और मज़ीद सेटिंग दी हुई है पिक्चर, इसमें पिक्चर लानी है, पिक्चर पे पैटर्न करना है, पैटर्न, सॉलिड, सिंगल कलर, और कलर ही नहीं चाहिए तो नो, फिल। ग्रेडियंट कलर बना लिया हमने। यहाँ से ग्रेडियंट के इफेक्ट्स हैं, लाइनियर, रेक्टेंगल, राउंडेड, रेडियल, राउंडेड स्टाइल का शेड होता है इस तरह से। लाइनियर सिलेक्ट, लाइनियर में एंगल 0 करा था मैंने यहाँ पर, और यहाँ से इसको क्लोज करने के बाद मज़ीद शेप्स ड्रॉ करने, इसका भी अलग फॉर्मेट मेन्यू आ रहा होता है, इसी में आ जाएंगे तो आपको मज़ीद शेप्स मिल जाते हैं। यहाँ से यहाँ दिया हुआ है मून सेलेक्ट करके ड्रॉ, इसका डॉट पॉइंट आ रहा है, इससे इसको चेंज कर लिया, रिसाइज, रोटेट, ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर शेप फिल मेन्यू में इसका कलर वाइट, और शेप आउटलाइन में आ जाएंगे, शेप आउटलाइन 9। तो ये था सिंपल सा शेप्स का तरीका ड्रॉ करने का, और इसी तरह मज़ीद शेप जितने ड्रॉ करना है, शेप आउटलाइन 9। अब ये सब अलग अलग है, कंबाइन करना है, इसके लिए होम में बताया था मैंने, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑल सिलेक्ट, राइट क्लिक, ग्रुप। जब कंप्लीट कर लेंगे आप कोई भी काम शेप की मदद से जो आप कर रहे हैं उस तरह उसको फिर फाइनल ग्रुप कर देते हैं ताकि एक जान हो जाए वो। राइट क्लिक, एडिट करने के लिए इसी में फिर अनग्रुप आ जाता है, एडिट करके चेंज वगैरह करना है तो अनग्रुप। तो ये तो थे सिंपल शेप्स जो मैंने आपको समझाया इसके अंदर। इसकी मदद से आप शेप्स के अंदर से कोई भी चीज़ कैसी भी आप ड्रॉ करके डिज़ाइन कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चार्ट एक बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन होता है MS वर्ड का, एक्सेल का,
यानी कोई भी चीज़ जैसे अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं इस तरह से, तो आप देखें इसमें हमें समझना है या तो हम किस मंथ में हाई है किस मंथ में कम है, और अगर हम वैल्यू बढ़ा दें तो किस में कम है किस में ज़्यादा है। तो इस तरह से समझाने से ज़्यादा बेहतर है आप उसको चार्ट में बता दें। चार्ट क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे बेसिक जो ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो चार्ट कॉलम्स होते हैं। इसमें भी 3D है, क्लस्टर्ड है, यहाँ से आप 3D लेना है 3D क्लिक ओके करेंगे, जैसे एक एक्सेल फाइल ओपन होगी और चार्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा आपके, और इसी में सारे आपको स्टाइल दिए हुए होते हैं। अभी मैं और समझा दूंगा। अब जैसे यहाँ जनवरी सेल हमें दिखानी है, फरवरी सेल दिखानी है, यहाँ मैंने 4 मंथ टाइप कर दिया। अब सेल एक में हमारी 50,000 हुई, एक में 60,000 हुई, और जो है क्या कहते हैं किसी में 55,000 हुई, किसी में 65। इस तरह से देखें तो सामने हाईलाइट होकर आ गया। अब जिसमें सबसे हाईएस्ट हो गया, अगर मान लें हम यहाँ 90,000 कर लें तो सबसे हाईएस्ट सामने देखकर ही समझ में आ रही है कि फरवरी है, और फरवरी में सबसे हाईएस्ट गया रिकॉर्ड। अब किसने किया उनके नाम भी चाहिए आपको। अहमद ने किया, जो भी यानी एम्प्लॉइज़ के नाम है तो वो आप कॉलम के टॉप में दे दें इस तरह से। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये नाम नीचे लिखे हुए आ रहे हैं, और अब उसके अंदर ये हमारे अहमद ने करी जनवरी में, तो अहमद का रिकॉर्ड इमरान ने क्या किया है, इमरान का रिकॉर्ड अलग एंटर कर लेते हैं। ये होता है कंपैरिजन, यानी किसने कम किया किसने ज़्यादा किया, तो उसके लिए हम चार्ट बना लेते हैं। इस तरह से अब देखें सबसे हाईएस्ट इनका आ गया अप्रैल का, और ये कौन है, इमरान। कलर उनके डिफाइन कर दिए, क्लोज करा, जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना था इसमें एंटर करके क्लोज करेंगे तो ये मेन वर्ड पे आ रहा है, शो हो रहा है। इसके फिर आपको अलग से यहाँ चार्ट टूल दे हुए हैं, डिज़ाइन और फॉर्मेट। अब मज़ीद जो काम होगा वो सारा आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। बने बनाए डिज़ाइन सेट कर लें, उसका चेंज कलर कर लें। देखें इस तरह से कॉलम्स के कलर आ रहे हैं, लेआउट आ रहा है, टेबल लेआउट कौन सा रखना है, ऐड चार्ट एलिमेंट, चार्ट टाइटल चाहिए आपको, नहीं चाहिए नन कर दें यहाँ से। इसके अलावा एडिट, दोबारा कुछ चेंज करना है डेटा में तो यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ दिया हुआ एडिट डेटा। एडिट डेटा में वही एक्सेल वाली फाइल आ जाएगी दोबारा से, इसमें जो भी चेंजेस या एडिट करना है वो आप यहाँ से चेंज करके वो ऑटो सेव हो जाती है, यहाँ अप्लाई हो जाएगी आपकी चार्ट के अंदर। चेंज चार्ट टाइप, ये कॉलम लिया था, ड्रॉ करने के बाद चार्ट चेंज करना है, चेंज चार्ट, और यहाँ से आप कोई सा भी यहाँ से आप चार्ट स्टाइल दोबारा से चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से चार्ट है तो आप यहाँ से फिर चेंज चार्ट टाइप से उसको कैटेगरीज को चेंज कर सकते हैं, ऐसे ले लें, ओके करेंगे तो इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा चार्ट आपका। और फिर अपनी अगर फॉर्मेटिंग बनानी है तो क्लिक करेंगे यहाँ से, फिर आप जैसे अपनी फॉर्मेटिंग चाहिए उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग अपना स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चार्ट सेक्शन। इसी तरह हमारे पास मेन पे आ जाते हैं, मेन में इलस्ट्रेशन हो गया यहाँ पे हमारे पास, और अब इसके बाद आ जाएंगे लिंक। लिंक्स के लिए हम चलते हैं अपने वापस वाले पेज पे। रैंड फार्मूला, किसी भी फाइल को लिंक से ओपन करना है दूसरे फॉर्मेट की, दूसरे सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ लिंक पे आ जाए, यहाँ दिया हुआ है हाइपर लिंक ऐड। अब किसी भी फाइल को, ये एक्सेल की फाइल है, ओके किया, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक जैसे ही होगा, जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करके लिंक बनाया हुआ था तो वो फाइल जो लिंक होगा उस टेक्स्ट के ये कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करने से फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। थोड़ा प्रोसेस में है अभी फाइल ओपन होने की। ये देखें इस तरह से कोई सा भी डेटा जो होगा आपकी फाइल अटैच हुई भी होगी, इस तरह से आप उसको ओपन कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं एमएस वर्ड वाले पे। क्लियर करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहीं पे आपको दिया हुआ होगा रिमूव हाइपरलिंक। तो इस तरह पिक्चर, वीडियो, ग्राफिक्स की किसी सॉफ्टवेयर की, एक्सेल की फाइल का लिंक आप बनाकर उसको वर्ड से कनेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बुकमार्क। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में बुकमार्क आ रहा है। बुकमार्क जैसे यहाँ पेज 1 of 1 है, कंट्रोल एंटर करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ गए, और इधर भी मैं फार्मूला लगा देता हूँ रैंड।
ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसको सिलेक्ट करा हमने, ये हमारा सेकंड पेज है। सेकंड पेज पे हमने इस पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट सिलेक्ट करके बुकमार्क क्लिक किया, यहाँ कोई भी नाम दे दिया, फिलहाल ये नाम दे दिया मैंने ऐड। अब कहीं भी वर्क कर रहे हैं या इसको हम सेव एज करा देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी इस फाइल को हम ओपन करेंगे और हम उस पेज पे जाना चाह रहे हैं जहाँ बुकमार्क किया है, तो बस आप सिंपल ऑप्शन पे जाएंगे, लिंक बुकमार्क क्लिक, जो नाम आपने सेव किया था वो नाम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से आके आपको गो टू करना है। जैसे ही देखें मैं क्लिक करूँगा यहाँ ऑटो पेज 2 पे आ जाएगा कर्सर और वो टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ आ जाएगा जहाँ हमने बुकमार्क किया। ठीक है, जिस तरह जैसे ही ओके किया इस तरह से वो टेक्स्ट सिलेक्ट वाली जगह जो थी वहाँ कर्सर डायरेक्ट हमारा पेज पे आ गया। तो एक तरह से बुकमार्क निशानी होती है, कहीं भी निशानी निकालनी है किसी पेज पे, आप उसको बुकमार्क करें, डिलीट करना है, क्लियर कर दें यहाँ से। नेक्स्ट इसी में दिया हुआ है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। अब देखें हेडिंग बनाई हुई है अलग अलग, हर पैराग्राफ से पहले हमने एक हेडिंग बनाई हुई है, कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्रेस करके रखते हैं और कंट्रोल लेफ्ट क्लिक। इन सभी हेडिंग्स को होम में जाएंगे, यहाँ से हेडिंग 1 कर रहे हैं। देखिए तमाम हेडिंग एक जैसी आ गई फॉर्मेट की। फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, एक पेज ब्लैंक रखना है फर्स्ट, इंसर्ट लिंक क्रॉस रेफरेंस, यहाँ से नंबर आइटम में हम जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस में हेडिंग, इंसर्ट क्लोज, एंटर प्रेस करा। इसी तरह सारी हेडिंग आपको एंटर करके इंसर्ट करनी है और क्लोज। अब इसमें देखें होता क्या है, जैसे ही कंट्रोल क्लिक होगा वो जिस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे हेडिंग पे उस पैराग्राफ पे कर्सर आ जाएगा। तो क्रॉस रेफरेंस ये होता है एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक। अब वो हेडिंग के ज़रिए बनाया है तो उसके लिए हम होम में आके यहाँ से पहले हेडिंग 1 अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे तो जिस पेज पे वो हेडिंग मौजूद होगी वहाँ पे कर्सर जंप करेगा, डायरेक्ट आप उस पैराग्राफ के ऊपर आ जाएंगे। वो रीडिंग करनी है, चेक करना है, वो बात के काम आप इजीली इस तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया क्रॉस रेफरेंस। लिंक सेक्शन में थे लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, लिंक किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल से लिंक, बुकमार्क निशानी लगाते हैं पेज पे किसी भी जगह जहाँ सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ, लाइन, कर्सर वगैरह, वहाँ पर आप निशानी लगा दें। बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस एक पेज से दूसरे पेज पे जंप। अब उसमें रेफरेंस होते हैं, हेडिंग्स के थ्रू बनाना है, जैसे भी आपको लिंक करना है वो आप क्रॉस रेफरेंस से बना सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल ए कर रहा हूँ, डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन जिसकी बात करने वाले हैं वो हेडर एंड फुटर। हेडर पेज का टॉप, फुटर पेज बॉटम। कोई भी ऐसा टेक्स्ट, सीरियल, डेट जैसे हर पेज पे हमें चाहिए वो हेडर एंड फुटर में अप्लाई किया जाता है। यानी अब 10 पेज हैं, हमने 1 एक पेज पे दिया, ऑटोमेटिकली सेकंड 2 थर्ड 4 लिखा हुआ आता है, तो वो चीज़ हेडर एंड फुटर होती है। अप्लाई कैसे होगा, डबल क्लिक करें, डायरेक्ट यहाँ देखें हेडर एंड फुटर ऑप्शन आ गया, डिज़ाइन यहाँ दिया हुआ है आपको हेडर। हेडर में अगर डालना है कुछ आपको तो हेडर, फुटर में देना है तो फुटर। हेडर में आ जाएंगे यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस बने बनाए डिज़ाइन दिए हुए हैं, हेडिंग, कस्टम वगैरह जो भी आपको सेट। इसी से लेटर हेड वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा आपको टाइटल अपने कंपनी का डिज़ाइन करना है इधर आप एडिट करके डिज़ाइन कर लें। क्लोज करेंगे या फिर पेज के सेंटर में डबल क्लिक, हेडर हो गया। अभी यहाँ देखें पेज 1 of 1, जैसे ही कंट्रोल एंटर करेंगे 2 आ गया। अभी देखें सब पे आ रहा है हमारे पास। और इसी तरह डबल क्लिक करा मैंने, बाहर क्लिक के बाद अगर पेज नंबर देते हैं हम टॉप राइट तो यहाँ ये भी आ जाएगा। और इसके साथ कुछ और अगर एंट्री वगैरह देनी है तो वो भी दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। अलग अलग डिज़ाइन है, जैसा आपको जो काम करना है हेडर में तो वो हेडर में, और जो फुटर में करना है वो फुटर में। अब टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, 1 पेज पे दे दिया, क्लोज हेडर एंड फुटर 1। इंसर्ट में आ जाए, यहाँ से पेज ब्लैंक, देखें तीसरा पेज हो गया।
जितने जितने पेज होंगे 6, 7, 8 खुद इस तरह से चेंज होकर आता रहेगा। फॉर्मेट करना है इसको आप, स्टाइल वगैरह यहाँ से बाहर क्लिक डबल, देखिए 2, 3। तो ऐसी चीज़ जो हमें हर पेज पे चाहिए वो हम हेडर एंड फुटर में देते हैं। जब हेडर क्लिक होगा तो नीचे अगर डाउन है फुटर भी एक्टिवेट होता है। इधर आप एड्रेस, कॉन्टैक्ट वगैरह, अपनी कंपनी का कोई लोगो वगैरह वो सब लगा सकते हैं। क्लोज करेंगे वही चीज़ आपकी हर पेज पे आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा हेडर एंड फुटर। क्लियर करना है, इसी में आ जाएंगे यहाँ दिया हुआ रिमूव। और मज़ीद ऑप्शंस भी हैं हेडर एंड फुटर के, वो एक एक करके इंसर्ट वगैरह कराना है तो आप करा सकते हैं। डायरेक्ट पेज नंबर यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, 1, 2, 3। क्लियर करना है, इसी में आ जाएंगे यहाँ दिया मैं रिमूव पेज नंबर। फॉर्मेट पेज रोमन ABC में लिखा हुआ अगर चाह रहे हैं आप तो फिर यहाँ पेज नंबर पे आए, फॉर्मेट पेज नंबर 1, 2, 3। यहाँ से आप ABC कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज़ कर लें, रोमन स्टाइल। ओके, अब अगर हम यहाँ से कोई अप्लाई करते हैं तो वो रोमन में आएगा। देखें यहाँ पर 100, 2, 3 इस तरह से। क्लियर के लिए बता दिया। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से रिमूव पेज नंबर। तो इसकी फॉर्मेट पेज से जाके आप चेंज कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 1, 2, 3 होता है, ABC रोमन जो भी आपको रखना है वो यहाँ से आप चूज़ कर लें और ओके। इसी तरह रिमूव फुटर करना है तो रिमूव फुटर। नेक्स्ट अब यहाँ दिया हुआ टेक्स्ट बॉक्स। इस तरह के जो बॉक्स होते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर, CV के अंदर यहाँ इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं अपनी। ये जैसे टेम्पलेट एडिट करे थे सेम इसी तरह से ये भी एडिट हो जाता है। और किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्टिव करने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। यहाँ से आप उसको बोल्ड वगैरह कर लें, इंक्रीज़ कर लें और उसको मूव कर लें जहाँ पे आपको सेट करना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग मेन्यू होगा, उसमें से कलर, स्टाइल, डिज़ाइन वगैरह चेंज करना है। क्लियर करने के लिए इसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से शेप फिल में इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह, स्टाइल, डिज़ाइन, बेवल एंड क्लोज, शेवडो, जो भी अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है। क्लिक डिलीट। इसके बाद इंसर्ट मेन्यू में हम आ जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स हो गया, यहाँ दिया हुआ सिंबल्स, इक्वेशंस, जैसे मैथमेटिक्स को इक्वेशंस चाहिए, यहाँ से आप इसका अलग मेन्यू आ जाएगा, ऐड कर सकते हैं। इसमें चेंजेस वगैरह करनी है, डिलीट करना है, यहाँ से क्लिक करके आप उसको रिमूव करें और जो भी चेंजेस करनी है इजीली कर सकते हैं। डिलीट करना है, क्लिक और कीबोर्ड से डिलीट। डिज़ाइन मेन्यू में आ जाते हैं। डिज़ाइन मेन्यू में जो हम होम से स्टाइल वगैरह अप्लाई करते हैं उसका मेन्यू हमें यहाँ पे मिलेगा। यानी अगर हम यहाँ से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करके हेडिंग करते हैं, अब इसमें चेंजेस करनी है तो पहले तो राइट क्लिक करेंगे हम, मॉडिफाई। यहाँ से इसमें फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आ जाए। फॉर्मेट मेन्यू में दिया हुआ है बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के अंदर शेडिंग, शेडिंग के अंदर यहाँ से फिल कलर। ओके, देखिए जो हेडिंग आपने दी है उसके अंदर जो भी आप हेडिंग टाइप करेंगे उसमें ये स्टाइल आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम कंट्रोल ए करते हैं और डिज़ाइन में जाएँ, यहाँ से हमें इसमें चेंजेस करनी है तो यहाँ से कोई सा भी डिज़ाइन हम यहाँ से चूज़ करेंगे, वो हेडिंग्स वाला जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह से। मज़ीद पैराग्राफ वगैरह है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह कंट्रोल ए, डिलीट, रैंड फार्मूला, वाटरमार्क बिहाइंड पेज पे जो टेक्स्ट होता है, कस्टम टेक्स्ट, फॉन्ट, साइज और टेक्स्ट क्या रखना है आपको, अपना नाम मैंने एंटर कर दिया है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चाहिए, डायगोनल, कलर, अप्लाई। ये वाटरमार्क है। क्लियर करेंगे, इसके डिज़ाइन, फॉन्ट, स्टाइल सब चेंज कर सकते हैं, बताया मैंने। यहाँ पर इसकी सेटिंग दी हुई है आपको सारी। इसका फॉन्ट क्या रखना है, उसके अलावा साइज़ क्या रखना है और उसके अलावा डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, अपने हिसाब से आप इस तरह से अप्लाई करें। क्लियर करेंगे, इसी में रिमूव। पेज कलर पूरे ऑल पेज पे कलर चाहिए, पेज बॉर्डर ऑल पेज पे बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पेज बॉर्डर का टैब आ रहा है, यहाँ से क्लिक, कलर्स, बॉर्डर, बॉर्डर विथ, इस तरह से बॉर्डर विथ को डार्क करके यहाँ से स्टाइल को हम इस तरह सॉलिड कर लेते हैं। और आर्ट वर्क अगर ये इस तरह के चाहिए, ये फॉर्मेट आप इस तरह से बॉर्डर अप्लाई कर लें। क्लियर आना है, यहाँ से नन दिया हुआ ऑप्शन
ओके करेंगे, क्लियर पेज कलर में आ जाएंगे। यहाँ से फिल इफेक्ट्स, टेक्सचर, पैटर्न, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इस तरह के कलर आ जाएंगे। अब इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, यहाँ से आप कोई सा भी स्टाइल ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ओके करेंगे वो पेज पे आ जाएगा आपका। क्लियर के लिए यहीं पे दिया हुआ 9 कलर करेंगे, क्लियर आ जाएगा। लेआउट, अब देखें जो यहाँ वाइट जगह नज़र आ रही है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, इसे मार्जिन कहा जाता है। बाज़ दफ़ा जब हम चाहते हैं कि एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा काम आ जाए तो हम मार्जिन को कम करते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ डिफ़ॉल्ट नॉर्मल, टॉप 1, लेफ्ट, बॉटम 1 इसी तरह यहाँ नैरो में आ जाए 0.05, ये सबसे कम मार्जिन होती है। इसको आप एडजस्ट करके इस तरह से कम कर लें। ये एरिया कम होगा तो ऑटोमेटिक जितना काम होगा वो एक पेज में आपका एडजस्ट हो जाता है, तो इसको मार्जिन कहा जाता है। नॉर्मल सेलेक्ट रखना है तो नॉर्मल, और अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ये राइट और लेफ्ट से सेंटराइज हो जाए काम, तो फिर यहाँ से आ जाए, देखिए वाइट दिया हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है सबमिट कर। और कस्टम में आ जाएंगे, यहाँ से टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट से, और इसको मज़ीद बढ़ा लें, कम कर लें। देखें यहाँ से इसकी सेटिंग हो रही है, जैसे ही ओके करेंगे तो बाहर पेज के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी। कंट्रोल Z कर रहे हैं, कस्टम मार्जिन सेटिंग थी। अब यहीं वो पोर्ट्रेट दिया हुआ है जो प्रिंट में भी बताया था मैंने आपको, पोर्ट्रेट वर्टिकल और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल। ये आपकी मर्जी होती है, जैसे प्रिंट आपको करना है या पेज रखना है आपको, इस तरह से आप पोर्ट्रेट कर लें या लैंडस्केप। नेक्स्ट आ रहा है साइज, लेटर रखना है या A4, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है A4 पेपर। आम तौर पर जो नॉर्मल ऑफिस वगैरह में यूज़ किया जाता है A4 या फिर लेटर होता है। इस तरह से आप इसको चेंज कर लें। बाकी अपने अकॉर्डिंग टू पेज वर्क जो आप कर रहे हैं उस हिसाब से पेज को सेट कर लें। यहाँ से सबके साइज लीगल A4, यहाँ इसके साथ साथ विद और हाइट लिखी भी आ रही है। स्टैंडर्ड बता दिया, लेटर या A4 होता है जिस पर वर्क किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कॉलम्स। अब ये पैराग्राफ 1 है हमारा, अगर इसी को आप चाह रहे हैं कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना तो यहाँ 2 कर लें, 3 कर लें, इसमें ऑप्शन दिए मैं आपको। Ctrl+C और Ctrl+V पेस्ट, जैसे ही आप पेस्ट करेंगे 2 कॉलम हो गए। इस तरह 3 करना है, 3 कर लें। मज़ीद कॉलम चाहिए, मोर कॉलम्स में आ जाएंगे यहाँ पर 4, 5, 6 जितने कॉलम चाहिए इस तरह से आप ऐड कर लें। नॉर्मल करने के लिए इसी में आ जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है 1। नेक्स्ट रेफरेंस में हम आ जाते हैं। रेफरेंस में आते हैं, यहाँ एक यूज़ होने वाली जो कमांड है वो टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? अब जैसे हमने कुछ वर्क किया हुआ है, अब इसमें हमें टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो, जैसे हमारे अलग अलग पेजेस पर काम हुआ बुक होता है, बुक फॉर्मेट, उसमें हम ओपन करते हैं तो एक इंडेक्स टेब बना हुआ होता है। जिस टॉपिक को देखना है, जिस पेज नंबर पे, वो हम इंडेक्स से हेल्प लेते हैं। इस तरह का काम हम टेबल ऑफ कंटेंट से करते हैं। अब इसको मैं कंट्रोल इंटर कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिया। फर्स्ट पेज पे हम इंसर्ट से एक टाइटल ऐड कर लेते हैं। यहाँ से एक टाइटल ऐड कर लिया और नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम इंडेक्स की हेडिंग डाल देंगे। सेकंड पेज ब्लैंक रखना है और यहाँ इंडेक्स की हेडिंग दे दी। इंडेक्स की हेडिंग के बाद होम में जाएंगे, यहाँ से इसको सेंटर बोल्ड कर दिया, यहाँ से इसको। अब देखें हम अपने आ जाएंगे थर्ड पेज पे। अब जो हेडिंग्स हैं, कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। चैप्टर में 1 कर रहा हूँ यहाँ पर और इसको सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस, एड टेक्स्ट में जाएंगे, लेवल 1। इसी तरह अलग अलग पेज पे हमारी अलग अलग हेडिंग्स आ रही हैं और काम किया हुआ है हमने। लेवल 2, ये सभी को आप चैप्टर ऐड कराएंगे। लेवल 1, अगर लेवल 1 रखना है तो सब पे लेवल 1। अब आ जाएंगे मेन हम अपने इंडेक्स वाले पेज पे। अब एंटर करेंगे तो कर्सर हमारा सेंटर में होगा। होम से जाएंगे, इसको अलाइन लेफ्ट, और यहाँ से आके आप रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट क्लिक। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट क्लिक करेंगे, जो चैप्टर
जिस पेज पे होगा उसका नाम और उसका पेज नंबर लिखा हुआ आ रहा है। अब फर्ज कर लें इसी तरह अगर हम और मज़ीद टेबल ऑफ कंटेंट ड्रॉ करने के बाद काम करते हैं, और मज़ीद टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करने के बाद हमने चैप्टर ऐड कर दिए, सिंपल अपडेट टेबल, एंटायर अपडेट टेबल, क्लिक ओके। देखें जैसी चैप्टर आप अपडेट कराएंगे वो सब इसमें ऐड होकर आ जाएंगे आपके। तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट की कमांड। इसी तरह हमारे पास कंट्रोल एन कर रहा हूँ न्यू। रिव्यू के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है। जैसे हम कोई स्पेलिंग गलत टाइप करते हैं तो राइट लाइन लिखी हुई आ जाती है यहाँ पे, इसको राइट क्लिक करेंगे, जो सही स्पेलिंग होगी इस तरह से सही करेंगे, रिमूव, या फिर यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन है, इसमें ये पैनल ओपन होगा, इधर से जो आपको सजेशन सही लग रही है उस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगी और लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट ओके। इसके अलावा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पर। अब जैसे कोई डॉक्यूमेंट है आपका और उसमें आपको पासवर्ड लगाना है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ राइट। अब यानी अगर हम अभी से सिलेक्ट करें तो सब कुछ डिलीट एडिट वगैरह कर सकते हैं इधर। ये काम हम चाह रहे हैं ना हो, सिर्फ ओपन हो, एडिट नहीं हो। तो प्रोटेक्ट मेन्यू में आ जाएंगे, रिव्यू के अंदर यहाँ दिया हुआ है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इस पे एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन पे चेक लगाएं। यहाँ दिया हुआ है जैसे स्टार्ट पासवर्ड एंटर, री एंटर पासवर्ड। अब देखें सिलेक्ट होगा और डिलीट नहीं हो रहा, और यहाँ से अगर मैं कुछ काम करूँ ये ऑप्शन हाइड हो जाते हैं जब प्रोटेक्ट होगा। पासवर्ड आपको पता है, अगर कोई ऐसी फाइल इस पर पासवर्ड लगा हुआ है तो स्टॉप प्रोटेक्शन, पासवर्ड एंटर करें। अब डिलीट करेंगे तो डिलीट, और जो भी चेंजेस करेंगे ये ऑप्शन भी देखें आप यहाँ पर ऑन हुए हुए नज़र आ रहे हैं आपको। चेंजेस अगर एडिट कर सकते हैं तो रिव्यू में ही होता है प्रोटेक्ट। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन से आप पासवर्ड लगा सकते हैं। व्यू में आ जाते हैं तो नॉर्मल लेआउट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है जिसपे प्रिंट वगैरह निकालते हैं हम। रीडिंग में बुक स्टाइल में आ जाते हैं पेजेस आपके। जैसे आपको अगर कोई रीडिंग करनी है तो आप यहाँ रीडिंग क्लिक करें और यहाँ से आप चेंज कर लें इसको इस तरह से, नेक्स्ट प्रीवियस, इस तरह के पेजेस होते हैं। ये आपका बुक स्टाइल है। और यहाँ से दोबारा एडिट करना है तो इसमें व्यू मेन्यू और एडिट के ऊपर क्लिक। इसी तरह होता है यहाँ पर ग्रिड, बाज़ दफ़ा इस तरह की लाइंस शो हो रही होती हैं डॉक्यूमेंट पर, अनचेक करेंगे तो यहाँ से हाइट रूलर बता दिया था मैंने आपको, स्केल होता है यहाँ से जो हम लेफ्ट राइट साइड से इंडेंट को सेट करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज 100% डूम नॉर्मल यहाँ से भी कर सकते हैं। और स्टार्ट में बताया था मैंने स्टेटस बार में भी ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी हैं। व्यू मल्टी पेज, आमने सामने पेज आ जाएंगे, वन पेज में वन, और पेज विद में पूरी स्क्रीन पे पेज फिट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट स्विच विंडो, जिस डॉक्यूमेंट पे जाना है अब यहाँ से क्लिक करके जंप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वन करेंगे तो वन आ जाएगा, इसको मैक्सिमाइज करेंगे फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। इसी तरह लास्ट ऑप्शन है एक मैक्रो। मैक्रो होता है रिकॉर्ड, यानी कोई भी काम जो डेली आपको करना है वो चीज़ आप मैक्रो में बना के सेव कर सकते हैं और उसका फिर रिकॉर्ड आप इजीली यहाँ पर रन करके ला सकते हैं। तो यहाँ मैक्रो में आ जाए रिकॉर्ड मैक्रो जैसे ही क्लिक होगा यहाँ कोई भी नाम एंटर कर लें और ओके कर दें। अब जैसे ही ओके करेंगे तो माउस के साथ एक कैसेट बनी हुई आ जाएगी, इसके अंदर जो भी आप लिखना शुरू करेंगे वो सब MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड होता रहेगा। इधर फिलहाल मैं ऐसे ही डमी टैक्स लिख रहा हूँ, कोई भी आप टैक्स लिख सकते हैं। अब इसको मैक्रो में जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब कुछ भी आप काम कर रहे हैं इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब जब भी आपको टेक्स्ट चाहिए जो मैक्रो में सेव किया हुआ होगा, व्यू में जाएंगे। अब यहाँ से व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड में गए थे और मैक्रो व्यू में आएंगे। जिस नाम से मैक्रो बने हुए होंगे अलग अलग, एक से ज़्यादा मैक्रो भी आप बना सकते हैं। इसमें क्लिक करें उस मैक्रो पर रन, जो मैक्रो उस वक्त चाहिए आपको, तो वो पेज पे आ जाएगा। क्लियर करना है, इसी में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, यहाँ से आप जाकर इसको डिलीट कर सकते हैं। और यस, यानी ऐसी चीज़ जो हमें रोज़ाना काम करने में लेनी है अपने, तो वो चीज़ हम मैक्रो में बनाकर सेव करा देते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हमें उसे यूज़ करना है उस पर जाकर क्लिक करेंगे रन, मैक्रो से वो पेज पे आ जाएगी आपके।
तो ये तो थे वो सभी ऑप्शन जो इसमें मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो ऑफिस वर्क के हवाले से प्रिंट हो गया, इसके अंदर टेबल वगैरह के ऑप्शन हो गए, और फॉर्मेटिंग हो गई, हेडर एंड फूटर हो गया, और डॉक्यूमेंटेशन, मार्जिन सेटिंग वगैरह, ये सारी मैंने आपके साथ शेयर करी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आने वाली वीडियो की उसकी इन्फॉर्मेशन को मिलती रहेगी। इसके लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक छोटी सी काविश थी, और जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट करी है, अगर अच्छी लगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।